हेलो डियर। तो जितने भी 22 से 23 के स्टूडेंट मेरे हैं सबको वेलकम करता हूं। जो भी 22 से 23 मध्य प्रदेश से जो है आप लोग जीएनएम कर रहे हैं सबको वेलकम है। देखिए, बहुत लोग का कहना है कि एग्ज़ाम होगा तो क्या क्या जो है हमें करना पड़ेगा, कितना लिखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। देखिए, एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं बहुत टिप्स बता दिया हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं ये भी बता देता हूँ। बहुत लोग का कहना है कि जैसे हम एग्ज़ाम देंगे तो कितने मार्क्स पर पास होंगे, कितने हमको थ्योरी में लाना होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बात करूंगा, समझाऊंगा कि आप कितना लिखेंगे तो पास हो जाएंगे और पास के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं शुरू। देखिए, सबसे पहले बात है, जो भी 22 से 23 फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर वालों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। बाकी सेकेंड ईयर से तो कोई दिक्कत होता नहीं है। देखिए, तो होता ये है, फर्स्ट ईयर में जैसे आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम 75 मार्क्स का रिटेन होगा, 25 जो 25 मार्क्स होता है वो आपका प्रैक्टिकल होगा। आप लोग को सबको ये पता है। तो देखिए, जो आपका 75 मार्क्स का जो प्योर थ्योरी होगा, जिसको आपको लिखना पड़ेगा पर पेपर, जैसे 4 पेपर है, बायो साइंस है, बिहेवियर साइंस है, फंडामेंटल है, कम्युनिटी हेल्थ है। फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट 75 75 75 75 मार्क्स का रिटेन होगा। सब में 25-25 का आपका प्रैक्टिकल है, जो आपको कॉपी लिख कर सबमिट करना पड़ता है, वो वगैरह है। तो उसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। जो ये 75 है, इसमें आपको कम से कम जो पास मार्क रखा गया है 50%। यानी यूँ कहा जाए तो 38 नंबर आप लाएंगे तो आप जो है पास कर जाएंगे। यानी थ्योरी में आपको 38 नंबर होना चाहिए। कुल मिला के पास के लिए 50 नंबर पर पास होता है। तो 12 नंबर प्रैक्टिकल, 38 नंबर अपना जो है इधर हो जाता है, किसका, 38 नंबर थ्योरी। टोटल 50 नंबर अगर आपका आ जाता है तो आप पास कर जाएंगे। अगर थ्योरी में आप फेल कर जाते हैं, 38 नंबर से कम आता है, तो जो है आप जो है क्या करेंगे, फेल हो जाएंगे। स्पष्ट उस पर लिखा हुआ है कि मिनिमम 38 और बाकी जितना भी आप ला सकते हैं ला सकते हैं। तो बहुत लोगों को जानकारी नहीं था, सभी सब्जेक्ट में 50% मार्क जरूरी है। दूसरी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि अगर आप फर्स्ट करना चाहते हैं तो नर्सिंग में, पैरामेडिकल डिप्लोमा में थोड़ा सा अलग जो है इसका ग्रेडिंग है। आप यहाँ पे फर्स्ट तभी करेंगे जब आपको 70 यानी 70% मार्क्स आएगा, तभी आप जाकर जो है फर्स्ट करेंगे। ठीक है, कितना, 70% नंबर आएगा या इससे ऊपर आएगा, तभी जाके आप फर्स्ट कर पाएंगे। अगर 70 से 0.1% भी अगर कम जाएगा, 70 जहाँ टूट जाएगा, आप जो है सेकेंड डिवीजन में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद होता है डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन जो कि सबसे उच्च कोटि का रिजल्ट होता है। डिस्टिंक्शन के बाद कुछ होता ही नहीं है। तो डिस्टिंक्शन लाने के लिए आपको 80% या 80 से ऊपर परसेंट जाइएगा, तभी आपका डिस्टिंक्शन लगेगा। ठीक है, अब जो डिस्टिंक्शन है 80 से थोड़ा भी अगर कम गया, मतलब वह 70 वाला में आ गया, 79.9 भी अगर आ गया, तो आप फर्स्ट डिवीजन ही कहाएंगे। 80 या 80 से ऊपर जितना भी होगा वह सब डिस्टिंक्शन में होगा, आपके रिजल्ट में डिस्टिंक्शन लग जाएगा। 80 से थोड़ा भी कम जाएगा और 70 या 70 से ऊपर होगा, आप फर्स्ट डिवीजन कहाएंगे। 70 से 70 से थोड़ा भी कम होगा और 60 या 60 से ऊपर होगा, तो आप जो है सेकेंड डिवीजन। और 50 या 50 से ऊपर यानी 60 से कम होगा तो आप सीधा पास कहाएंगे या थर्ड डिवीजन कहाएंगे। ठीक है, 50 से पॉइंट भी कम गया तो आप फेल हो जाएंगे। समझ गए? तो ये सारी चीज़ें हैं। एक तो ओवरऑल मिला लीजिए, या किसी प्रॉपर सब्जेक्ट का भी बात कीजिएगा तो 50% ही माजरा है, ओवरऑल भी बात कीजिएगा तो वही चीज़ें हैं। तो संपूर्ण आपको मैं एक चीज़ मोटा मोटी बता दिया कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब आप समझ लीजिए कितना मेहनत करना है। और आपको 15-15 नंबर ऑब्जेक्टिव्स रहेगा 38 में। सुन लीजिए, 38 जो आपको मिनिमम लाना है पास करने के लिए थ्योरी में ना, उसमें 15 तो आपको ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। तो 15 ऑब्जेक्टिव में अगर आप मान के कम से कम 10 सही कर लीजिएगा तो आपको बचता है 28। और 28 आप नहीं लिख सकते हैं, 60 में 28 नहीं ला सकते हैं। अगर 60 में 28 अगर आप नहीं ला पा रहे हैं, मतलब आपको पढ़ाई छोड़ देना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? जब आप कुछ नॉलेज ही नहीं ले रहे हैं, कुछ पढ़ने से फ़ायदा ही नहीं है, तो क्या पढ़ने का मतलब बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी बहुत लोग 15 में 12 13 14 भी 15-15 भी लाते हैं, तो वो जो है उनका अपना पढ़ाई है। बाकी मैं यही कहूँगा, जितना हो सके फोकस कीजिए ऑब्जेक्टिव पर।
जो मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक दे दिया है उस पर फोकस करें। यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, इम्पोर्टेंट सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन टॉपिक दे दिए हैं, उसको फोकस कीजिए और एग्ज़ाम में जाइए, बेहतर एग्ज़ाम होगा। ठीक है, धन्यवाद।